आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में इब्न मरियम नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। इब्न मरियम किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? इब्न मरियम के माने क्या हैं? इब्न मरियम नाम का मतलब क्या है? इब्न मरियम में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? इब्न मरियम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? इब्न मरियम हिंदी में कैसे लिखा जाता है? इब्न मरियम उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? इब्न मरियम उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इब्न मरियम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इब्न मरियम के माने और इब्न मरियम नाम का मतलब है मरियम का बेटा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है जिस पर इंजील नाजिल हुई। इब्न मरियम में 7 हुरूफ हैं। अलिफ, बे, नून, मीम, रे, ये, मीम। ये इंग्लिश में इब्न मरियम लिखा हुआ है। ये हिंदी में इब्न मरियम लिखा हुआ है। इब्न मरियम उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीक़े हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें इब्न मरियम लिखना है तो सबसे पहले अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद बे को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में दोबारा मीम को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह इब्न मरियम लिखा हुआ आ जाएगा। इब्न मरियम लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। इब्न मरियम लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, अलिफ। नंबर 2, बे। नंबर 3, नून। नंबर 4, मीम। नंबर 5, रे। नंबर 6, ये। नंबर 7, फिर दोबारा मीम। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं।
बे ये लाइन पर ही लिखते हैं। नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। मीम क्या बताया, ये लाइन के आधे ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ़ तहजी भी कहते हैं। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर कभी शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ यहाँ पर फुल लिखेंगे, बे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, नून यहाँ पर ये फुल लिखेंगे, मीम ये शॉर्ट लिखेंगे, रे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ये इस तरह से यहाँ शॉर्ट लिखेंगे और ये मीम यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा बे, और ये क्या लिखा नून, और ये क्या लिखा मीम, और इसी में जोड़ दिया ये रे, और ये क्या लिखा ये, और इसी में ये जोड़ दिया मीम। तो ये क्या हो गया, इब्ने मरियम। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।